गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लिक्विड स्टेट चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स और उसके बारे में जो विभिन्न थ्योरियाँ दी गई, द्रवों की संरचना के लिए विभिन्न जो सिद्धांत दिए गए हैं, उससे आज हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो था वो है कि द्रव गैस का एक तरह से एक्सटेंशन और फॉर्म है, मतलब कि विस्तारित रूप है। अर्थात जो गैस है वो भी, गैस और द्रव के जो गुण हैं वो बहुत कुछ समानता रखते हैं। और जिस प्रकार से द्रव को यदि किसी भी कंटेनर या पात्र में डाला जाता है तो वह उसी का ही आकार ले लेता है, और जो परिणामी दाब होता है उसके मॉलिक्यूल्स में वो भी शून्य होता है। तो जो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, द्रव स्थैतिक दाब जो होता है, वो प्रत्येक मतलब द्रव के किसी भी बिंदु पर प्रत्येक दिशा में लगने वाला जो दाब है वो समान होता है, और यही गुण गैसों में भी पाया जाता है। तो यही कारण है कि द्रव और गैस में बहुत अधिक समानता पाई जाती है। दूसरी बात है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रांतिक ताप है, उस पर द्रव और गैस अवस्था का घनत्व समान हो जाता है, उसकी डेंसिटी सेम हो जाती है। और डेंसिटी सेम हो जाने के कारण से द्रव का जो व्यवहार है वो गैस के समान हो जाता है। तो यहाँ आप जैसा देख रहे हैं कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो है पाई प्लस 3/5², 3 φ - 1 = 8 थीटा। यहाँ जो पाई था वो रिड्यूस प्रेशर था, फाई जो है वो रिड्यूस्ड वॉल्यूम है, और थीटा जो है वो रिड्यूस्ड टेम्परेचर है। तो ये जो समीकरण है, समानित अवस्था का समीकरण, वो फ्लूइड्स पे भी, द्रव पे भी और गैस पर दोनों प्रकार से उपयोगी है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है बर्नल और स्कॉट का। बर्नल और स्कॉट के द्वारा यह बताया गया कि जो द्रव होता है उसमें पैकिंग तो पाई जाती है, परंतु वो रैंडम पैकिंग होती है, अव्यवस्थित होती है। क्योंकि ठोस का यदि हम केस देखें तो उसकी जो पैकिंग होती है वो बहुत व्यवस्थित होती है, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, परंतु द्रव के जो अणु हैं वो छोटे छोटे रैंडम ली अरेंज्ड होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, यहाँ तक कि मैं कहूँगी, और यद्यपि अपेक्षाकृत पास पास होते हैं परंतु फिर भी अव्यवस्थित होते हैं। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि देखिए ये बना देता है पॉलीहेड्रा या बहुफलीय आकृति जो है वो बन जाती है। तो ये बहुफलीय आकृति है लिक्विड के केस में, और इसमें जो सामान्यतः तलों की जो संख्या है रहते हैं वो होती है 13, और आकृति जो है वो पेंटागोनल रहती है। देखिए पेंटागोनल है जिसमें कि 5 बन रहा है, पेंटागोनल है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डरनेस, मतलब कि जो कुछ दूरी तक तो जो है इसमें व्यवस्था पाई जाती है, परंतु लॉन्ग रेंज ऑर्डरनेस नहीं पाई जाती है। मतलब कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वो व्यवस्था या जो एटम या मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट था वो बिखर जाता है, तो इस तरह से व्यवस्था की कमी पाई जाती है। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डरनेस तो पाई जाती है परंतु लॉन्ग रेंज ऑर्डरनेस नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं सॉलिड के केस में, इसमें जो है शॉर्ट रेंज भी है और लॉन्ग रेंज भी है, और इसमें जो व्यवस्थित जो है बिल्कुल संकुल का निर्माण हो रहा है। पैकिंग जो है वो बिल्कुल क्लोज पैकिंग है जिसमें संकुचन जो है ढीला नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है ये बर्नल और स्कॉट के द्वारा दिया गया था। और यह भी बताया गया कि जो लिक्विड्स होते हैं, चूँकि इनकी पैकिंग बिल्कुल सिस्टमैटिक या रेगुलर नहीं होती है, इरेगुलर है, इसलिए जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी शार्प नहीं होता है। वहीं जो सॉलिड्स होते हैं उसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, अर्थात
एक ही टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है शॉर्ट रेंज ऑर्डरनेस ही केवल पाई जाती है। अब जो द्रवों की संरचना में जो देखा गया है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका मान 4 से लेकर 11 तक वेरी करता रहता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है एयरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड, द्रवों का आयरिंग सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या है, देखिए आप इसमें कि जो ठोस होता है जब हम उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। ऐसी स्थिति में जो वॉल्यूम है वो 10% तक बढ़ता है, परंतु वास्तविकता में जो उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है वो लगभग 3% तक ही वृद्धि होती है। अर्थात पूरे आयतन में द्रव के अणु होते हैं, परंतु 3% भाग ऐसा होता है जिसमें कि अणु नहीं पाए जाते हैं, और यह कहलाता है उसका वेकेंट स्पेस। और इसे वॉइड्स भी कहा जाता है, फ्री वॉल्यूम भी कहा जाता है, कई नामों से ये जाने जाते हैं, फ्री स्पेस। और ये जो फ्री स्पेस है ये अव्यवस्थित होते हैं, और साथ ही इनका जो साइज़ होता है वो मॉलिक्यूलर साइज़ के बराबर होते हैं, अणुओं की साइज़ के बराबर ही होते हैं। तो इस प्रकार से जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि बीच बीच में छोटे छोटे से जो है इसमें मैंने आपको बता रही हूँ, इस फिगर में देखिए आप, इसमें बीच बीच में जो है छोटे छोटे से वॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये है। तो इस तरह से छोटे छोटे वॉइड्स जो हैं वो इसमें दिख रहे हैं आपको। और ये वॉइड्स की संख्या टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो रिक्त स्थान है उसके चारों तरफ जो अणुओं की व्यवस्था है वो निश्चित नहीं होती है, डिसऑर्डर होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, और बहुत कुछ गैस के समान होती है। तो ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो है वो एब्सेंट होता है, परंतु कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पाया जाता है, ठोस के समान। तो देखिए आप, जहाँ रिक्त स्थान है उसके आसपास तो डिसऑर्डरनेस होगी, और जहाँ अणु उपस्थित हैं वहाँ ऑर्डरनेस होगी। तो उसे क्रमशः VL और VS से बताया जाता है कि VL जो है द्रव अवस्था में मोलर आयतन है और VS ठोस अवस्था में मोलर आयतन है। तो ऐसी स्थिति में जो VL माइनस VS अपॉन VL होगा वो ठोस वो गैस का अंश बताता है। अर्थात यदि एक मुक्त आयतन के पास जो है, मुक्त आयतन मतलब कि फ्री स्पेस के पास में जो अणुओं का अंश है उसे VL माइनस VS अपॉन VL के द्वारा बताया जाता है। अर्थात जो अणुओं के इस अंश का जो व्यवहार है वो गैस के समान होगा, परंतु जो बचे हुए अणु हैं उनका अंश है VS अपॉन VL, उसका व्यवहार ठोस के समान होगा। तो इस प्रकार से लिक्विड जो है उसमें द्रव और ठोस, लिक्विड में गैस और ठोस दोनों ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं, क्योंकि जो वॉइड्स के पास में है, रिक्त स्थान के पास में, वो गैस की तरह बिहेव करते हैं, और जो अणुओं के पास में जो अंश है वो ठोस के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ये थ्योरी है एयरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। इसी में ही एक चीज़ और जुड़ती है कि जब ताप बढ़ाया जाता है तो अणु द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं ऊर्जा लेकर। तो ऐसी स्थिति में वाष्प अवस्था में अणुओं की सांद्रता बढ़ती है, और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर द्रव और वाष्प दोनों का घनत्व समान हो जाता है, दोनों की डेंसिटी
समान हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जो है द्रव और जब लिक्विड द्रव और गैस जो है घनत्व समान हो जाता है तो उन दोनों में विभेद नहीं किया जा सकता है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए एक जो है नया नियम बनाया गया जिसे कि बोला जाता है लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर। इसमें जो औसत घनत्व है, लिमिटिंग डेंसिटी जो है और रिड्यूस टेम्परेचर दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। इसे बोलते हैं रेखीय व्यास का नियम। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर डिस्कस करेंगे और जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी।